नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी वर्तमान के अंदर 2-3 एग्जाम हुए हैं। 2-3 एग्जाम के अंदर जो है वो लगभग 100 क्वेश्चन करंट जीके से रिलेटिव, स्टैटिक जीके से रिलेटिव, यानी कि 2 बुकलेट में से जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक तो अपनी है अर्धवार्षिक अंक संकल्प की, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। दूसरी बात करें तो अपनी आर्थिक समीक्षा में से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्लास नोट्स देते हैं तो उसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इन बुकलेट में से और क्लास नोट्स में से, इसके ऊपर जो मैं एक वीडियो लेके आया हूं। लगभग 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन किस प्रकार से आए और अपने किस प्रकार से जो है अपने नोट्स में से आए हैं, इनकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो 499 रुपए के अंदर आपको दिवाली महा ऑफर के अंदर ये कोर्स मिल रहा है। अगर किसी ने अभी तक परचेज नहीं किया तो वो परचेज कर ले। और 5 नवंबर से अपना ऑफलाइन बैच प्रारंभ होने जा रहा है। ज्यादा जानने के लिए संपर्क करें 98-750-175-725 पर। अब देखो, अभी पेपर हुआ था आरपीएससी प्रोग्रामर का, मैंने लिखा है बकायदा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। 26 नवंबर को ये वीडियो है 28/11 की। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, संविधान दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। रोजाना सुबह 8:15 बजे जो है वो अपनी करण जी की क्लास रहती है। ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं मात्र 15 मिनट में। रोजाना क्लास लगाया करें। विश्व दुग्ध दिवस अगर पूछता इसके अंदर तो 1 जून आता। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा है तो 26 नवंबर डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के जीआई टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया? अब आपके पास अगर बुक है नहीं है तो ये जो बुक है इसका 9 नंबर पेज, और 9 नंबर पेज के अंदर जो है वो ये बात लिखी हुई है कि राज्य की किस वस्तु को जीआई टैग देने के लिए प्रस्तावित करने के उद्देश्य से फ्रांस की टीम जोधपुर के दौरे पर रही है। जुलाई 2024, ये जुलाई का करंट जीके है और उसके अंदर ये 9 नंबर पेज पे दिया हुआ है मंथानिया की मिर्च। राजस्थान में किस टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम मनोविज्ञान विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सब परामर्श प्रदान किया जा रहा है? पेज नंबर 16 पे है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा किस टेलीमानस, कौन सा टेलीमानस हेल्पलाइन के द्वारा मदद की जा रही है? बकायदा टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। राजस्थान के अंदर 2 कथन दिए हुए हैं। सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर कृषि व समन क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 28.21%। ठीक है ना, 28.21%। और दूसरा, राजस्थान के राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो है ये बातें हालांकि 2 में है, लेकिन ये 3 नंबर पेज जो आर्थिक समीक्षा है उसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है, ये लिखने की बातें आती है ना। फिर आता है मधुहारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाइप 1 डायबिटीज से बचने के लिए, और दूसरा यानी कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, इसके अंदर ये लिखा हुआ है 12 अगस्त 2024 को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? जो अपने यानी कि जो अर्धवार्षिकांक बुक है ना, इसमें से बता रहा हूं। नेक्स्ट, जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली सेंट लेटर्स ऑफ इमेजिनरी वुमेन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार दिया गया? पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ है, फिल्म निर्माता निधि सक्सेना की निर्देशित पहली फिल्म कौन सी है जिसे प्रतिष्ठित एशियन सिनेमा फंड 2024 से सम्मानित किया? सेंट लेटर्स ऑफ इन इमेजिनरी वुमेन, यही है ना? देख लो, फिर ये मत कहना कि सर क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। क्वेश्चन देखो, 100 क्वेश्चन आपको मैं आज दिखाने वाला हूं। कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? जो सीटी का पेपर हुआ, पेज नंबर 39 पे रिको। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए जो ऑफलाइन क्लासों में पढ़ती हैं, अयोध्या राम मंदिर पूरी डिटेल से करवाया गया, हालांकि ऑनलाइन भी करवाया गया है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा, नागर शैली प्राण प्रतिष्ठा में लगा समय 84 सेकंड। मूर्तिकार और वास्तुकार चंद्रकांत भी सोमपुरा। मंडप भी कितने, ये भी लिखा हुआ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में कौन क्या है?
एक पेज दिया जाता है, और हालांकि वर्तमान में कौन क्या एक वीडियो भी बनाई गई है जिसके तहत जो है वो आपको मिला है डाटा। आपको महाधिवक्ता कौन है? राजस्थान के महाधिवक्ता, ठीक है ना। फिर आता है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान यानी कि जो रिट की बुक है, उस रिट की बुक के अंदर देख लेना, या जो रिट के अंदर किसी भी क्लास के अंदर अगर ऑफलाइन विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उनको खेल खिलाड़ी अनुसंधान के अंदर योजनाओं के नोट्स मिलते हैं, उनमें से जो है वो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। किस क्षेत्र में गुड़गांव नहर परियोजना का सिंचाई यानी कि आर्थिक समीक्षा, और आर्थिक समीक्षा के पेज नंबर 20 के अंदर जो है वो एक कार्य दिया गया है। पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज पे तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पेज नंबर 29 पे दिया हुआ पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, वैसे तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नीति आयोग, योजना आयोग की अध्यक्षता सबको पता है, योजना आयोग और नीति आयोग यानी कि प्रधानमंत्री। अब आता है भारत ने ब्रह्मोस पर सैनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप किस देश को सौंपी? अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को किस देश में निर्यात की गई? फिलीपींस है या नहीं है? निम्नलिखित में किस भारतीय पैरा ओलंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते? ठीक है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में विवाद भी होगा, ठीक है, 2 स्वर्ण पदक तो किसी ने जीते ही नहीं, 2 रजत वीर भी जीते थे, लेकिन लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाला अगर खिलाड़ी देखें तो अब ये देखो कि मनीष नरवाल हरियाणा से है, ठीक है ना, और इन्होंने 2020 के अंदर जो है पदक जीता था। पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में, तो महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में मोना अग्रवाल। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी शिक्षित बालिकाओं को प्रति माह है, पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है। पुरुषों के लिए 4000, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए 4500। और रिट की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें रिट मैच 26 अक्टूबर से है, 85 टेस्ट होंगे, 500 रुपए फीस है। और ऑफलाइन अगर आप ऑनलाइन अगर रिट प्री की तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और जीके की एक नई टेस्ट सीरीज और शुरू हो चुकी। मिलान कीजिए खिलाड़ियों में, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर, ठीक है ना, तो आप देख लो मीराबाई चानू भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से, तो 2 नंबर किसका आ रहा है? डी का आ रहा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो सबको पता ही है मुख्यमंत्री जी का। तो कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला राज्य बना है? पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है, राज्य सड़क सुरक्षा पर एक्शन प्लान बनाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य होगा? पहला। इसमें अपनी जो अर्धवार्षिकांक बुकलेट है ना, इसमें से आया हुआ। फिर अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ किसे बनाया गया है? नौसेना 26 में एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ठीक है ना। सीटी का पेपर हुआ तो उससे 4 दिन पहले ही जो है ये वीडियो बनाई थी, 4 दिन पहले ये वीडियो बनाई थी, ठीक है ना। आप ये देख लो, थल सेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष प्रथम विपिन रावत थे, CDS दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। राजस्थान खाद्य एवं इससे ऊपर वाला है, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन तो किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है? पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना, पेज नंबर 31 में। हमारे राजस्थान के अंदर 6 जिलों में जो है वो IFAD के सहयोग से, ठीक है ना, IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कौन सा राज्य दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना का भाग नहीं है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के दादरी से प्रारंभ होकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये देख लो आप, कौन सा नहीं है? पंजाब नहीं है। आर्थिक समीक्षा में से है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन तमिलनाडु। जब सीटी का पेपर हुआ था उससे 4 दिन पहले क्लास लगाई थी। नेक्स्ट, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान यानी इंस्टीट्यूट, पेज नंबर 59 पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपने खिलाड़ियों की। खिलाड़ियों में पुरुषला वेकंट सिंधु यानी PV सिंधु बैडमिंटन से, मनु भाकर यानी कि किससे है?
शूटिंग। पेरिस पैरा ओलंपिक मेडलों की सूची के आधार पर देखें तो आप देख लो भारत कौन से स्थान पर रहा है, 71वें स्थान पर रहा है। ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के किस खेल में मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH-1 R2 आएगा, ठीक है ना। फिर आता है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, विक्रम साराभाई के अध्यक्ष से, नाबार्ड के अध्यक्ष से, इसरो के अध्यक्ष से, ठीक है ना, DRDO के अध्यक्ष से 4 दिन पहले है या नहीं है। फिर आता है सूची 1 सूची 2 मिलान कीजिए पैरा ओलंपिक में पहला, दूसरा, तीसरा और भारत का यह स्थान रहा था। ठीक है। नेक्स्ट, मनरेगा के तहत श्रमिकों को मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है, 15 दिन में 5 किलोमीटर के दायरे में गारंटी, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता। 5वां संस्करण संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान में पहली बार, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, पेज नंबर 38। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, हालांकि राजस्थान की योजनाओं में भी है और इकोनॉमी सर्वे आर्थिक समीक्षा में भी है, पेज नंबर 88 पे। संकल्प के अंदर 25 जून 2021 से योजना संपूर्ण राज्य में लागू। अब इसमें महीना दिया हुआ है अप्रैल, मई, जून, मार्च, ठीक है ना। तो 25 जून 2021। राजस्थान में थेवा कला, एक जिला एक उत्पाद, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको ही पता है, लेकिन फिर भी आए तो है ना नोट्स में से। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, पेज नंबर 41 पे दिया हुआ है, 11 अक्टूबर 2022 है या नहीं है। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आर्थिक समीक्षा में, इसमें तो 4-5 क्वेश्चन है। 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट खिलाड़ी कौन है, तो 4 खिलाड़ियों ने सर्वाधिक 3-3 पदक जीते, जोगिंदर सिंह बेदी, देवेंद्र झाझरिया और अवनी लेखरा ने 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य और 2024 में 1 स्वर्ण, यानी 3 पदक जीते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कीर्ति का संबंध निम्न में से राजस्थान के अंदर खेल खिलाड़ियों में आती है आपकी दिव्य कीर्ति, और दिव्य कीर्ति पे नाम आता है कि जन्म कहां हुआ था, जयपुर में, स्थान रीडवाना कुचामन। एशियाई खेल 2023 में टीम ड्रेसेज में क्या जीता, स्वर्ण पदक। 2023 में अर्जुन पुरस्कार, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली अगर भारतीय महिला खिलाड़ी है तो वो कौन है, दिव्य कीर्ति सिंह है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक, ठीक है, पेज नंबर 57 के अंदर जो अपनी इकोनॉमी सर्वे है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। मैं ऑफलाइन क्लासों में कहता हूं जिस दिन अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस पूछ लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस तो मनाया जाता है 29 अगस्त को, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस से 6 अप्रैल को। राजस्थान पैरा खेल दिवस से 10 जून को। नेशनल जेवलिन थ्रो डे यानी कि भारतीय भाला फेंक के 7 अगस्त को मनाया जाता है। 23 जून को अगर पूछे तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी, इसलिए ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, ठीक है ना। राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, और राजस्थान में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की, ठीक है ना। तो मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, जो जनवरी की बुकलेट है ना अर्धवार्षिक अंक, ठीक है ना, उसके अंदर जो है वो दिया हुआ है राजस्थान का मुख्य सचिव। हालांकि वर्तमान में कौन क्या उसमें भी है। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताओ, तो राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला, यानी कि है वैसे तो ये जोधपुर में, लेकिन नया जिला बन गया कौन सा, फलोदी। और यही क्वेश्चन फिर पूछा गया था, ठीक है ना, बड़ला सोलर पार्क का। नेक्स्ट, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी, पेज नंबर 39। सीईटी का जो सेकेंड पेपर हुआ था ना उसके अंदर लिखा हुआ है, राजसिक को स्थापना 1961। एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, पेज नंबर 82 पे लिखा हुआ है, समेकित बाल विकास सेवाएं 2 अक्टूबर 1975 को बांसवाड़ा जिले से शुरू की गई थी। जब मैं राजस्थान की योजनाएं करवाता हूँ या ऐसे कार्यक्रम करवाता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये होता है कि हमें तो बहुत पुराना डाटा करवाया जा रहा है, ऐसे कौन से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, आए हैं सीईटी के अंदर, आई है एकीकृत बाल विकास योजना।
योजनाओं को हल्के में मत ले लेना। राजस्थान में शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में खरीफ की फसल, पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है रबी फसल, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें एनडीबी के संस्थापक, एनडीबी के संस्थापक अगर देखें नव विकास बैंक, एनडीबी, एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, और न्यू डेवलपमेंट बैंक की जब बात आएगी तो आपको पता है कि शुरुआत के अंदर जो है वो कितने सदस्य देश थे, ब्रिक्स देशों के सदस्य थे, फिर 4 अन्य देश। 15 जुलाई 2014 लोजा ब्राजील में हुए सम्मेलन के अंदर बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चीन, एस फॉर साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022। अब देखो इसके अंदर 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 5 नवंबर से अपने ऑफलाइन बैच शुरू हो ही रही हैं। राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा आबानेरी महोत्सव, कौन सा आबानेरी महोत्सव 2 अक्टूबर। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अनुसार, ठीक है ना, तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 पेज नंबर 45 और पेज नंबर 10 पे दिया हुआ विभिन्न फसलों में राजस्थान का कौन सा स्थान है। गुलाबी गणगौर इससे ऊपर वाला है शोभरी, गुलाबी गणगौर कल्चर का अपने को क्या करना। जुलाई 2024 तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 190वां कौन सा, अंडोरा, यूरोप महाद्वीप से। फिर आता है आपका राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला कौन सा है, पेज नंबर 64 पे दिया हुआ है इकोनॉमी सर्वे के अंदर। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 2019-20 से 2019-20 से राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कक्षा 1 से 12 परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया था। कितने नंबर पेज पे है। प्रथम कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया था, प्रथम पेपरलेस बजट 2021। पहली बार कृषि बजट अलग से पेश किया गया 23 फरवरी 2022, यानी कि बजट 2022 से 23, ठीक है ना। राज्य का पहला जेंडर बजट 2012-13 कौन सा मंत्रालय तैयार करता है, वित्त मंत्रालय। पूर्णकालिक बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, या अन्य तथ्य जो बजट के अंदर करवाए जाते हैं। किस बजट वर्ष से रेलवे का संघ बजट में शामिल किया गया, रेल बजट को आम बजट के साथ कब प्रस्तुत किया गया था, 2017 में किया गया था, ठीक है ना। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष सबको पता है अरविंद पनगड़िया। गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार देने वाला देश, मार्च 2024 में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश। 5 दिन पहले की वीडियो है जो ऑफलाइन क्लासों के अंदर जो है वो मैंने पहले बताया था, ध्यान रख लेना। सुबह 8:15 बजे वाली क्लास रोजाना लगाया करें, और आपको जो है 8:15 बजे क्लास में रोजाना 10 क्वेश्चन मिलते हैं। इतना तो टाइम आप निकाल ही सकते हो, आपके 2025 में खूब एग्जाम होने वाले हैं। और वैसे ही ऐसी स्क्रीनशॉट जो है वो मैं दिखाने वाला हूं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर, एयर क्वालिटी रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, और ये मैंने लिखे थे। और ये देखो मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहा किया, और ये मैंने बाकायदा वहां इंपोर्टेंट लिखा है, मैंने कहा सीटी में आएगा। और यहाँ भी देखो क्या लिखा है, सीटी में आएगा। दोनों क्वेश्चन सीटी में आए हुए हैं, 5 दिन पहले करवाया हुआ क्वेश्चन है, यानी जो बोला जो लिखा वही एग्जाम में आया। लिखा था ना सीटी में आएगा, दोनों क्वेश्चन सीटी में आए। नहीं आए तो आप बता दो। एग्जाम से 5 दिन पहले जो ये क्वेश्चन करवाए गए थे और सीटी में आए हैं। प्रथम लोकायुक्त कौन थे, ठीक है, तो प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ। राज्य की प्रथम राज्यपाल, पहले राज्यपाल सबको पता ही है। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है, यानी कि अपनी पेज नंबर 3 पे आर्थिक समीक्षा के अंदर ये डाटा लिखा हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस जिले में समाप्त होती है, तो पेज नंबर 17 पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना दी हुई है, ठीक है। पंचायती राज पेज नंबर 29 के अंदर आपको पंचायती राज का प्रावधान दिया हुआ है।
जब सरकार उनके संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है उन्हें क्या कहा जाता है? पेज नंबर 108 पे बजट के प्रकार लिखे हैं। बजट 3 प्रकार के होते हैं, संतुलित बजट, अधिक्य बजट और घाटे का बजट। ये बात जो है वो अपने पेज नंबर 108 पे लिखी हुई है, जो अपनी यानी कि आर्थिक समीक्षा की बुकलेट है ना, इसके अंदर ये डाटा मिलेगा आपको। हालांकि ऑफलाइन में करवाया जाता है। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना पेज नंबर 39 पे 13 जुलाई 2022 से खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पेज नंबर 76 पे दिया हुआ है, 26 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया था, चलाया गया था। निरोगी राजस्थान अभियान, ठीक है ना, 18 दिसंबर 2019 को पेज नंबर 75 पे दिया हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, तो इसमें लिखा हुआ है जीवन रेखा माना जाता है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा माना जाता है। कौन से नंबर पे है? 17 नंबर पेज पे। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस शहर में है? महिंद्रा ग्रुप और शिव तरीकों के तत्वाधान के अकॉर्डिंग अगर देखे तो पेज नंबर 40 पे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी दी हुई है। पंचायती राज दिवस पेज नंबर 29 पे लिखा हुआ है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। स्वामित्व योजना पेज नंबर 35 पे इकोनॉमी सर्वे के अंदर लिखा हुआ है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राज्य के सभी गांव के आबादी क्षेत्र का डिजिटल मानचित्र ड्रोन। निम्नलिखित में कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल राजस्थान हथकरघा नीति, ठीक है ना, तो हस्तशिल्प नीति, हथकरघा नीति 17 सितंबर 2022, 41 नंबर पेज पे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहीं हो चुका था, इसके बाद में राजस्थान वर्ष 2007-8 में शुरू किए गए, 2008-7 के अंदर शुरू किए गए वो दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में अनुपात, तो 2015-16 से अनुपात कितना? 60:40। जिनकी ऑफलाइन क्लासों में आर्थिक समीक्षा हो चुकी है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में है संपूर्ण राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है ना, तो किसके अंदर आता है? आपका पेज नंबर 30 और 31 के अंदर आता है। ऑपरेशन फ्लड 23 नंबर पेज पे दिया हुआ है, ऑपरेशन फ्लड। हालांकि नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन नोट्स में से तो है, ठीक है। फिर आता है कृषि के उद्देश्य से राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में, पेज नंबर 9 इकोनॉमी सर्वे के अंदर दिया हुआ। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण, पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है, यानी 1/3 महिलाओं को जॉब। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितना हिस्सा है? तो कृषि व संबंध क्षेत्र 7 नंबर पेज के अंदर दिया हुआ है। हरित क्रांति का जनक भारत रत्न के नोट्स मिलते हैं, उसमें भारत रत्न के नोट्स में 5 व्यक्ति उनके बकायदा फोटो के साथ जो है डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये अपने जो ऑफलाइन क्लासों में नोट्स दिए जाते हैं। राजस्थान के महाधिवक्ता जो पहले क्लास के अंदर करवाया जा चुका है। किस वर्ष भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ हुआ था? तो आर्थिक नीति का शुभारंभ, आर्थिक उदारीकरण का जनक, ठीक है ना, तो ये कब आता है? आपका 1991 के अंदर आता है। किस बजट वर्ष से रेलवे का संघ बजट में शामिल किया गया था? ठीक है ना, तो 2017 के अंदर सुरेश प्रभु में जो है वो अपने आम बजट व रेल बजट पेश करने की बात आती है। राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त तो ये हैं अपने, ठीक है ना। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान है कहाँ? ये देखो 1988 है कहाँ? जयपुर के अंदर है। अपनी आर्थिक समीक्षा में भी मिल जाएगा और अपने नोट्स में मिल जाएगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से लागू है। हम ये कहते हैं जी पुराना है डाटा, पुराना कुछ नहीं होता, सब नया है। रामगंज मंडी धनिया शहर 13 नंबर पेज पे दिया हुआ रामगंज मंडी, यानी कि कोटा के अंदर है। ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? आप ही देख लो कितने स्थान पर रहा है, ठीक है। दिवाली महोत्सव 499 के अंदर जो है वो आपको
रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है। ये इनमें से कुछ क्वेश्चन तो रह गए, ढूंढने बाकी रह गए, ठीक है ना। तो आप विश्वास रखें, आपका कोई भी पेपर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, चाहे रिटमेंट्स का हो, चाहे आगे पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, या आगे सीईटी है, पशु परीक्षर है, इन दोनों बुक में से जो है वो बाहर नहीं जाने वाला डाटा, क्वेश्चन इसी में से आएंगे। बाकी जो क्लास नोट्स मिलते हैं आपको, पढ़ते रहिए। और इसके अलावा जो है वो आप क्लासें लगाते रहिए। सुबह 8:15 बजे जो है वो आपको क्लास मिलती है राजस्थान करंट जीके की, ठीक है। तो अब आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आए थे, बाकी आप खुद सोच लो। तो मिलते हैं फिर कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।